Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं विर्गोस कन्या राशि आपके लिए लास्ट ऑफ मई क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं विर्गो। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे क्या आ रहा है आपके साइड। एंड आई होप कि आपने मई मंथ की रीडिंग देख ली होगी और मई मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ मई क्या आ रहा है कन्या राशि आपके साइड। तो स्टार्टिंग आप कर रहे हो ग्रेट, स्टार्टिंग ही बड़े पॉजिटिव एनर्जीज के साथ हुई है। एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप यहाँ पे नज़र आ रही है। तो अगर आप कोई बिजनेस करते होंगे ना, तो वहाँ पर ना आपकी पार्टनरशिप स्ट्रॉन्ग होती हुई दिख रही है। वैसे रिलेशनशिप वाइज ये एनर्जी बता रही है कि आपका किसी पर्सन के साथ एक डीपर लेवल पे बॉन्ड मेंटेन हो सकता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे इंटरवेंशन यूनिवर्स का हो चुका है, एंजल्स का हो चुका है, कप्स को ना एक्सचेंज कराने का काम कर रहे हैं। और अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो किसी पर्सन से आपके मिलने के चांसेस बन रहे हैं। आप एक लवेबल मोड में जा सकते हैं, विद इन 2 मंथ आप एक रियूनियन वाले मोड में जा सकते हैं। कंपैटिबिलिटी आपकी मैच हो रही है। अगर मैं 10 दिन की बात करूँ ना, तो आप किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं जिनके साथ आपका बॉन्ड एक डीपर लेवल पे कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, कंपैटिबिलिटी की मैं जो बात कर रही हूँ ना, आपको नज़र आ सकती हैं चीज़ें। ये एक अट्रैक्शन का कार्ड भी है फिर को। तो हो सकता है कि काफ़ी लोग आपके साइड अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। अभी तक कुछ लोग आपको इग्नोर कर दिया करते थे, आपको प्रायोरिटाइज नहीं किया करते थे ना, तो वही लोग आपको प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, अट्रैक्टेड हैं और कुछ सलाह भी आपसे ले सकते हैं। क्यों एडवाइस ले रहे हो? क्योंकि आप होते हैं इंटेलिजेंट पर्सन। वो बात अलग है कि लोगों को इंस्टिंक्ट ये चीज़ समझ नहीं आती है, बहुत समय बाद उन्हें रियलाइजेशन होता है कि यू आर द बेस्ट। समझो ना, तो आपकी ये क्वालिटीज लोगों को नजर आ सकती हैं। देन म्यूचुअल रिस्पेक्ट का कार्ड है। तो जितना रिस्पेक्ट आप लोगों के लिए शो करते हैं ना, उतना ही रिस्पेक्ट लोग आपके लिए शो कर सकते हैं। विद इन 2 मंथ आप एक मैरिज वाले मोड में भी जा सकते हैं, या विद इन 10 डेज आप किसी की मैरिज अटेंड करने वाले हैं। कोई पार्टी, कोई फंक्शन आप अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये कार्ड आपके लिए हैप्पीनेस से लेके आ रहा है। आप देख लो ना, आपकी ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी, एबंडेंस का कार्ड है ये एक्चुअली। तो लास्ट ऑफ में बहुत सारा एबंडेंस आ रहा है, बहुत सारी हैप्पीनेस आप गेन कर रहे हो। देन नेक्स्ट कार्ड आ गया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन पिछले समय से ना आप किसी तो भी काइंड के कंफर्टेबल मोड में चले आ रहे हैं फिर को। तो इस कंफर्टेबल मोड से ना आपको बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि जब तक आप एक कंफर्ट जोन में चलते हैं ना, तब तक आप कोई मेजर स्टेप नहीं ले पाते हैं। वैसे ये एक मेच्योर डिसीजन लेने का कार्ड है। तो आप अपनी लव लाइफ में या अपने करियर में ना कोई मेच्योर डिसीजन ले सकते हैं। नर्चरिंग एनर्जीज का कार्ड है। तो आप पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, उन्हें आप बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं, आप सबका ध्यान रखने वाले हो। और आप देख ही सकते हैं कितने सारे फ्लावर्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो जो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लाने का काम करेंगे और आपके माइंड में पीस, स्टेबिलिटी लेके आएंगे। देन कुछ लोगों की एनर्जीज ना एकदम करियर ओरिएंटेड हो गई है। मतलब आप विद इन अ मंथ ऐसा कुछ प्लान बना रहे हैं कि आपको अपना करियर ग्रो करना है, अपने बिजनेस में ग्रोथ लेके आनी है, या एग्जिस्टिंग जॉब में आप कुछ चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात है, एटलीस्ट आपने फोकस बनाना तो शुरू किया। तो 50-50 एनर्जीज आ रही हैं। कुछ लोग अपने रिलेशनशिप पे फोकस बनाए हुए हैं, तो कुछ लोग अपने करियर पे फोकस बनाए हुए हैं। आप सेटल डाउन करना चाह रहे हैं एनर्जीज। और कुछ लोग कैसे हैं कि दोनों बैलेंस बना के चल रहे हैं। ये एक हीलिंग का कार्ड भी है। तो बिल्कुल पिछले समय से अगर आप फेलियर्स को डील कर रहे हैं, रिजेक्शंस को डील कर रहे हैं, तो उसमें आपको हीलिंग मिल सकती है। तो मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हैं। मे बी पिछले समय से आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे थे, लेकिन शायद आपको कोई चीज़ माइंड में ट्रिगर कर रही थी ना, तो लास्ट ऑफ में आप कोई मेजर डिसीजन या मेजर एक्शन ले सकते हैं। क्योंकि बैकग्राउंड में एक येलोइश मोड प्रेजेंट है, तो आप एक हैप्पी मोड में भी जाते हुए दिख रहे हैं। तो बहुत अच्छा कार्ड है। और देखते हैं क्या एनर्जीज आ रही है। मे बी आपके पर्सन का भी ध्यान ना अभी करियर पे ज्यादा चल रहा है। साइड वो आपसे कमिटमेंट आपको देना चाह रहे हैं, और नेक्स्ट सेकेंड ही वो कुछ करियर पे भी ध्यान देना चाह रहे हैं।
देखिए अगेन पेंटिकल, वो भी किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग एंड क्वीन दोनों की एनर्जीज आ गई हैं। सबसे पहले ट्विन फ्लेम जर्नी जो आपकी चली आ रही है ना, बहुत जल्द रियूनाइट होने के चांसेस बन रहे हैं। प्रैक्टिकल इमोशनल एनर्जीज में बैलेंस बना रहे हो। ये कार्ड ना एक बिजनेस ओरिएंटेड माइंड को शो करता है विर्गो। तो हो सकता है कि आप अपना कोई स्टेबल करियर सेट करने के बारे में सोच रहे हैं, अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो विद इन 10 डेज आप कोई प्लान बना रहे हैं एक्चुअली, और जिससे आगे आने वाले समय में इम्प्लीमेंट करोगे। सेकेंड चीज है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्वीन यहाँ पे बैठी हुई है, उसके हाथ में पेंटिकल है, किंग प्रेजेंट है, उसके हाथ में पेंटिकल है। मतलब आप हो या आपके पर्सन हो, दोनों की एनर्जीज सिर्फ एक मनी माइंडेड अभी चली आ रही है। आप भी लग्जरी को गेन करना चाह रहे हैं और आपके पर्सन भी लग्जरी को गेन करना चाह रहे हैं। मतलब जितना ज्यादा आप क्यूरियस है ना अपनी लाइफ में चेंजेस लाने के लिए, उतना ही आपके पर्सन भी क्यूरियस दिख रहे हैं, क्योंकि वो कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं, या आपकी कोई मेंटालिटी ऐसी हो सकती है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, ये कार्ड होता है एक ऑब्सेसिव एनर्जी का। तो कोई तो पर्सन है जो आपके साइड ऑब्सेसिव हो रखे हैं, समझ रहे हो ना। तो ये ऑब्सेसिव एनर्जी आपको रिकनेक्ट कराने का काम करेगी, लेकिन आपकी कोई बैड हैबिट होगी, उसे आप रिलीज कर रहे हो। आपकी कौन सी बैड हैबिट है? मतलब बैठ के सिर्फ माइंड में नेगेटिव थॉट चलाते रहना और कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं गेन करना। तो ये चीज़ भी आपकी ना नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, रिलीज कर दीजिए। ओके, क्योंकि यूनिवर्स आप दोनों को यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, ऑप्शंस दे रहे हैं। करियर वाइज में बात कर रही हूँ, तो अभी भी अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो कैसे काम बनेगा। और बाकी बात रही आपके रियूनाइट होने की, तो पहले तो यूनिवर्स ने आपको शो ही चुके हैं कि आप रियूनाइट होगे। ट्रस्ट कितना है आपका, सेल्फ वर्क कितना ज्यादा कर रहे हो, ईगो को कितना रिलीज कर रहे हो। तो आपके पर्सन में ईगो चला आ रहा होगा ना, वो ईगो भी रिलीज होते हुए दिख रहा है। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है 4 ऑफ कप्स, मिसिंग एनर्जी। तो जिस पर्सन का आप इंतजार कर रहे हो ना, वो पर्सन आपके साइड एक कप लेके आना चाह रहे हैं। और एक्चुअली ये कप वही है जो पहले आ चुका है, लेकिन अभी भी कुछ लोग एक कंफर्ट जोन में चल रहे हैं। मतलब आप देख रहे हो कोई एक्शन ही नहीं लेना चाह रहे, डे ड्रीमिंग ज्यादा कर रहे हो, इल्यूजन में ज्यादा चल रहे हैं। इस एनर्जी से बाहर आइए। सबसे पहले एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आना पड़ेगा विर्गो आपके लिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑप्शंस एंड चॉइसेस नहीं है, लॉट्स ऑफ ऑप्शंस है, लॉट्स ऑफ चॉइसेस है, बट आपका ध्यान ही नहीं जा रहा है, आपका फोकस ही नहीं मेंटेन हो पा रहा है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक आपकी है। तो अपने कंसंट्रेशन पावर को स्ट्रॉन्ग करना है, मेडिटेट करना है, ये जो कंफर्ट जोन चला आ रहा है इसको रिलीज करना है, और आउट ऑफ द बॉक्स अपनी थिंकिंग बनानी पड़ेगी। या आपके पर्सन अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लेना चाह रहे थे, तो वो भी कोई मेजर एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, बस अपनी मेंटालिटी सही रखिए सबसे पहले, जो निगेटिविटी आपने माइंड में क्रिएट कर रखी है। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है चैरियट, फास्ट मूविंग एनर्जी। तो मैं बोल रही हूँ ना, कोई पर्सन आपके साइड एक एक्शन लेके आना चाह रहे हैं, सही गलत का आप डिसीजन ले पाओगे, डिटर्मिनेशन के साथ स्टेप ले रहे हो, कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पा रहे हो। और मैं अभी आपसे बोल रही थी ना, किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो बैकग्राउंड में वही एनर्जीज प्रेजेंट है। कोई मेजर चेंज, मेजर इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। ये कार्ड एक विक्ट्री का भी है एक्चुअली। तो आप अपनी सक्सेस को गेन कर रहे हो, विक्ट्री वाले मोड में जा रहे हो, और जो पास्ट निगेटिव इश्यूज अनक्लियर चले आ रहे हैं, तो उन्हें आप रिजॉल्व करोगे। और आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है जो आपकी लाइफ में एक मैजिकल टाइम लाने का काम करेगी। तो उस अपॉर्चुनिटी को गेन करना है, यूटिलाइज करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अनकॉन्शियस माइंड में चल रहे हो वो अपॉर्चुनिटी निकल ही जाए, समझ रहे हो ना। तो थोड़ा कॉन्शियसनेस लेके आइए। रिलेशनशिप में भी मैंने बोला ना, कोई पर्सन एक एक्शन लेके आना चाह रहे हैं। विद इन 6 to 7 मंथ आपके मैरिज के भी चांसेस बन रहे हैं एक्चुअली। लेकिन आपको क्या करना है फिलहाल, करेंट एनर्जी की अगर मैं बात करूं, तो थोड़ा सा सेल्फ वर्क करिए। हरमिट आ चुका है यहाँ पे, मेडिटेट करिए, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहिए। और ये कार्ड आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट कराएगा। तो जो पिछले समय से आप डिस्ट्रैक्टेड चल रहे हैं, या कुछ चीज़ें आपको मेंटल लेवल पे परेशान कर रही है ना, वो रिलीज होगा। और ये सोल सर्चिंग का कार्ड है, तो आप अपनी एनर्जीज को समझ पा रहे हो। जो पिछले समय से आप एक आइसोलेशन वाले मोड में चले आ रहे हो ना, तो वापस सोशलाइज होते हुए दिख रहे हैं। काफी लोगों से आपके कांटेक्ट बन सकते हैं विद इन 10 डेज। ओके, और जो अलोननेस वाली एनर्जी चली आ रही है ना, वो अलोन
वाली एनर्जी रिलीज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे ब्राइट लाइट प्रेजेंट है, तो आप अपनी लाइफ में इतने कैपेबल बन रहे हैं कि ब्राइट लाइट ला सकें। तो जो अभी आप डिपेंडेंट चले आ रहे हैं दूसरों के इमोशंस पे, दूसरों की एनर्जीज पे इंडिपेंडेंट बन रहे हो, सेल्फ डिपेंडेंट बन रहे हैं, ठीक है, ये आपको एक ब्राइटेस्ट मोड में ले जाने का काम करेगा, हैप्पी मोड में ले जाने का काम करेगा, ट्रस्ट करिए। तो हर्मिट आना स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी कार्ड है, तो स्पिरिचुअल एक्टिवेट हो रहे हो आप, ओके। देन बॉटम से आ गया स्ट्रेंथ, अपनी पार में आ रहे हो, स्ट्रेंथ को रिगेन कर रहे हो, इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा, ट्रैवल की एनर्जी से विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। देन लियो कार्ड है, तो आप किसी लियो साइन से डील कर रहे होंगे, नेचर में टाइम स्पेंड कर रहे हो, आपकी इस पर्सनैलिटी को देखते हुए कुछ लोग आपसे अट्रैक्टेड हैं या कुछ लोग आपसे बात करना चाह रहे हैं, और आपका नेचर एक प्योर लव काइंड का दिख रहा है, प्योरिटी ज़्यादा नज़र आ रही है क्योंकि वाइटनेस भी यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपके नेचर में भी प्योरिटी आते हुए नज़र आ रही है। देन देख लेते हैं यूनिवर्स और आपको क्या बताना चाह रहे हैं, फिर को क्या आ रहा है आपके सही। होल्ड योर विजन, तो आप एक्चुअली लाइफ में चाहते क्या हैं, कहाँ पहुंचना चाह रहे हैं, इन सारी एनर्जीज पे आपको फोकस बनाना है। ऐसा नहीं कि माइंड में सिर्फ अपने फेलियर्स को लेके चल रहे हैं, तो फेलियर से आपने क्या लाइफ लेसन लिया उसको लेके अप्लाई करिए, और एक्चुअली डेस्टिनेशन क्या है उसको माइंड में लेके चलिए। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। इफ़ यू बिलीव, एग्जैक्टली, अगर आप बिलीव करोगे तो सारी चीज़ें वर्कआउट होगी, और अगर आप बिलीव ही नहीं करोगे तो कैसे काम बनेगा। तो एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आपका बिलीव सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। एफर्ट लगा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन चीज़ों में क्लैरिटी लेके आइए और एक्शंस लीजिए। देखते मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। प्रोस्पैरिटी, तो मैं स्टार्टिंग में ही आपसे बोल दिया था, प्रोस्पैरिटी आ रही है आपकी लाइफ में, एबंडेंस आ रहा है, आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है, सक्सेसफुल बनने के चांसेस बन रहे हैं, तो बहुत कुछ आप गेन करोगे एक्चुअली। देखते हैं स्टार सीड्स क्या बताना चाह रहे हैं। नो लिमिटेशंस, तो आप में अनलिमिटेड पोटेंशियल होता है, तो अपनी एनर्जीज को पहचानिए, और जो चीज़ें आप बाकी लोगों से शेयर कर सकते हैं, अपने नॉलेज को शेयर कर सकते हैं, अपने जो आप किसी को गाइडेंस अगर दे पा रहे हैं तो बिल्कुल दीजिए, लोगों की मदद करना है आपको एक्चुअली, ओके। तो बिलीव करना है सबसे पहले आपको सेल्फ पे। देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो, तो मैं जस्ट अभी आपसे बोलती जा रही थी ना, जो ईगो आप में चला आ रहा है, आपके पर्सन में चला आ रहा है ना, वो ईगो रिलीज हो रहा है। और क्रिएटिविटी का कार्ड है, तो कुछ तो क्रिएटिव एनर्जीज आपकी रह सकती हैं या आपके पर्सन की रह सकती हैं। और कार्ड्स ओपन करते हैं फिर को क्या आ रहा है आपके लिए। लास्ट ऑफ में क्या एनर्जीज निकल के आ रही है। यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड निकल के आया है, इन द नियर फ्यूचर, तो ये जो रियूनियन वाले चांसेस बन रहे हैं ना, बहुत जल्द होंगे। ट्रस्ट करिए, सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करके चलना है, जो कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स पहले ही शो कर रहा है ना। ऑब्सेसिव नहीं होना है किसी चीज़ को लेके, लवेबल मोड में जा रहे हो, एक्चुअली ये डिजर्व करते हैं आप, ठीक है। तो कोई तो पर्सन है जो आपको इस लवेबल मोड में ले जा सकते हैं। ब्लेसिंग्स कमिंग योर वे, ऑब्वियसली यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही है। देन यहाँ पे आ गया है सून हैप्पी न्यूज एंड डेवलपमेंट्स आर कमिंग, जो कि चैरियट पहले शो कर चुका है कि कोई गुड न्यूज आपके साइड आ रही है, कुछ हैप्पी न्यूज आप रिसीव कर सकते हैं। ब्राइट फ्यूचर, तो ये मैसेज भी मैं आपको दे चुकी हूँ कि एक्चुअली आपका फ्यूचर ब्राइट है, बस बिलीव करना है और एक्शन लेना है। डोंट हेट, मेडिटेट, जो कि हरमिट पहले बता रहे हैं कि आपको मेडिटेशन वाले मोड में जाना है, जेलसी नहीं रखना है। कमिंग इनटू पावर, तो ये तो स्ट्रेंथ पहले ही बता चुका है कि अपनी पावर में आ रहे हो आप, ठीक है। तो रिपीटेड कार्ड्स आई थिंक ज़्यादा निकल के आ रहे हैं आपके लिए। नथिंग टू वरी अबाउट, तो टेंशन नहीं लेना है, जब यूनिवर्स की एनर्जीज आपके साथ है फिर आपको किस चीज़ का फियर है। कंप्लीशन, तो एक कंप्लीशन ऑफ साइकिल हो रही है, जो निगेटिव एनर्जीज या आपका फेलियर्स कंप्लीट होके एक साइकिल ऑफ सक्सेस स्टार्ट हो रही है। तो बहुत अच्छे कार्ड थे फिर को। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।